दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी हमारे सबसे ज़्यादा सत्यवादी और सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं है, यानी कि एकदम स्वच्छ दूध में धुले हुए हमारे परम सेवक, प्रधान सेवक मोदी जी का एक और कारनामा सामने आया है। जैसे उन्होंने जो विमान खरीदे थे उसमें उन्होंने घोटाला किया था। जितने में 35 विमान आने थे, राफेल विमान, उसमें मात्र 13 विमान उन्होंने खरीदे और उसके मेंटेनेंस का जो है कॉन्ट्रैक्ट भी अपने मित्र अनिल अंबानी को दिला दिया, जिनको कागज़ का जो जहाज़ बच्चे बना करके उड़ाते हैं उसका भी तजुर्बा नहीं था। तो ऐसा कारनामा उन्होंने पहले किया और ऐसा ही कारनामा उन्होंने अभी कर दिया। वो अमेरिका गए थे स्टेट विजिट पर, तो वहाँ उन्होंने ड्रोन जो है कुछ खरीदे हैं। कहा जाता है कि वो ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी के ड्रोन हैं, यानी कि जो पुराने पड़ चुकी टेक्नोलॉजी उसके ड्रोन हैं। लेकिन अचंबा यह है कि इस पुराने कबाड़ को भी हमारे परम सेवक, प्रधान सेवक ने लगभग 4 गुना दामों से खरीदा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या वो किसी अरब देश के शेख हैं कि उनके पास अकूत संपत्ति है और वो लुटा रहे हैं? मुझे पता चला है कि वहाँ के जो शेख हैं अरब देशों के, वो तो वेटर को भी कई हजार डॉलर टिप में दे देते हैं। लेकिन जो खरीदारी हुई है वो भारतीय पैसे में हुई है, यानी कि डॉलर में हुई है वैसे तो, लेकिन देना तो भारतीय जनता को ही पड़ेगा ना। तो यह उनकी संपत्ति तो है नहीं, उनकी रियासत नहीं है भारत, उनके बाप दादा की जायदाद नहीं है भारत। तो फिर किस लिए और कैसे वो इतने अधिक दामों में ये चीज़ें खरीदते हैं? तो मेरा अनुमान यह है कि इसमें कुछ अंडर टेबल डील ज़रूर हुई होगी, जैसे राफेल में हुई थी कि भाई तुम इसके दाम इतने बढ़ा दो और फिर वो जो बढ़ा हुआ पैसा है वो हमारी पार्टी को दे दो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए से। अब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए से देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि भाई किसने दिया, कितना दिया, क्या दिया। तो हमारे ऐसे हरिश्चंद्र के अवतार, हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने एक कारनामा किया। तो जब ये इस तरह के भ्रष्ट आचरण करते हैं और दोषारोपण दूसरों पर लगाते हैं कि सभी भ्रष्ट पार्टियां एक हो रही हैं, तो भाई आपके पास तो है ना एक मशीन जिसमें डालते ही आप भ्रष्ट को एकदम शुद्ध, पवित्र और साफ कर देते हैं। जितने भी भ्रष्ट लोगों के नाम पहले आए, जिनके ऊपर सीडी सीबीआई का के जो है हमले हुए, लेकिन वो आपकी पार्टी में आते ही, आपके साथ आते ही वो दूध के धुले हो गए। जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या है, उनके साथ भी तो ऐसे ही था कि उनको डराया गया, ईडी का डर बैठाया गया, सीबीआई का डर बैठाया गया,
और फिर उनको अपने साथ शामिल करके शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और जो उनकी पार्टी के खुद के फडणवीस जो कि पेशवा परिवार से आते हैं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए। उससे पहले वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम बनाना और जो एक तरह से आकंठ जो है डूबा था भ्रष्टाचार में, उसको अपने साथ मिला करके उसे पाक साफ कर देना और उसे मुख्यमंत्री बना देना, तो ये करामात हमारे प्रधान सेवक ही कर सकते हैं। प्रधान सेवक ने दरअसल में भ्रष्टाचार को नैतिक आवरण पहना दिया है। मोदी जी के राज में कोई भी भ्रष्ट नहीं है, क्योंकि जो भी भ्रष्ट होता है उसको वो पकड़ करके मशीन में डाल करके पाक साफ बना देते हैं। अब ये जो 15 राजनीतिक दल मोदी के विरोध में खड़े हुए हैं, उनको मोदी जी कहते हैं कि ये तो भ्रष्टतम है। अरे भाई, भ्रष्टतम जो है तो क्यों नहीं? आपके पास तो एजेंसियां हैं ना, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ईडी है, इन सब को दौड़ाओ, ये इनकी सबकी खाट खड़ी कर देंगे। और फिर जब वो तंग आ जाएंगे, जैसे मायावती है, मायावती को आपने ऐसा गूंगा बहरा बना दिया कि वो कुछ ना बोल पा रही है ना सुन पा रही है। जिसने एक बात के ऊपर संसद से इस्तीफा दे दिया था, उसके मुंह में अब जबान नहीं है। तो ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप दूसरे लोगों को डरा कर धमका कर अपना राज कायम करना चाहते हैं, अपने देश पर शासन करना चाहते हैं। देश आपका तो है नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी जायदाद है, मेरे पुरखों का दिया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो प्रधानमंत्री बने हैं वो भी संविधान की बदौलत ही बने हैं, नहीं तो आप क्या और आपकी औकात क्या। आप मुख्यमंत्री बन गए, जिस राजनीतिक गुरु ने आपको मुख्यमंत्री बनवाया, आपने उसे कहाँ डाल दिया है? एक खूंटे से बांध दिया। ये तो आपका चरित्र है। आप कहते हैं कि आप बहुत चरित्रवान हैं, आप कहते हैं कि आपकी पार्टी बहुत ही सांस्कृतिक पार्टी है, संस्कृति से ओतप्रोत है। तो क्या यही संस्कृति है कि जिस आदमी ने आपको राजनीति का कै ख पढ़ा करके मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया और फिर आप प्रधानमंत्री बने, उसी को आप बेजुबान बना दें? उसी को आप जो है क्या कहते हैं, वो जो इन्होंने बनाया है मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। लेकिन क्या मार्गदर्शक मंडल से आप कभी सलाह लेते हैं? क्या कभी मार्गदर्शक मंडल का कोई बयान कहीं पर आया है किसी समाचार पत्र में या टीवी पर कि भाई मार्गदर्शक मंडल ने ये सलाह दी है? ऐसा नहीं है। उनको दरअसल में वनवास दे दिया गया राजनीति से, और इसलिए दे दिया गया ताकि आप निर्द्वंद होकर के देश के प्रधानमंत्री बने रहें। तो आप प्रधानमंत्री तो है, 9 साल हो चुके हैं, 1 साल आपका और बाकी है। लेकिन आप याद रखें कि 2024 में आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, चाहे आप कितने ही तिकड़म क्यों न लगा लें, आप चाहे कितने ही दाव पेच क्यों न खोल, आप कितने ही क्यों ना
लोगों में जातिवाद, धर्मवाद और भगवा रंग क्यों ना आप जो है रंग दे लोगों को, लेकिन आपकी पोल खुल चुकी है, आपके पाप का घड़ा भर चुका है और ये पाप का घड़ा अब फूटने वाला है। तो बेहतर हो कि आप ये चुनाव ना लड़ें, प्रधानमंत्री का चुनाव ना लड़ें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगर आप लड़ते हैं तो आप 1000 तिकड़मों के बाद भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। देश की जनता ने यह निर्णय लिया है। देश की जनता को जो आपने अच्छे दिन का वादा दिखाया था, तो उनके अच्छे दिन तभी आएंगे जब आप शासन में नहीं रहेंगे। उनकी महंगाई तब कम होगी जब आप शासन में नहीं रहेंगे। उनको रोजगार तब मिलेगा जब आप शासन में नहीं रहेंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ अभी से बाय बाय टाटा कर दीजिए, ये आपकी भलाई में है। जय भीम, नमो बुद्धाय।